हेलो एवरीवन। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है गाजर हलवा। इसे लिखा था गीता हरिहरन ने और इस स्टोरी को लिया गया था द आर्ट ऑफ डाइंग नाम की बुक से। ये बुक गीता हरिहरन की ही लिखी हुई 20 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और इसे पब्लिश कराया गया था ईयर 1993 में। ओके, तो हम थोड़ा सा पहले गीता हरिहरन के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडियन राइटर है और इन्होंने अपनी एजुकेशन बॉम्बे, मनीला और यूएस में कंप्लीट करी। 1979 में ये इंडिया वापस आ गई और 1984 तक इन्होंने मुंबई, चेन्नई और न्यू दिल्ली में एज एन एडिटर वर्क किया। 1985 टू 2005 इन्होंने फ्रीलांसिंग की और करंटली वो अभी दिल्ली में रहती है और फुल टाइम राइटर है। इनके मेजर नॉवेल्स है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट। इस नॉवल की वजह से उन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स अवार्ड भी मिला है। और उसके बाद जो इनके और दूसरे मेजर नॉवल है वो है द घोस्ट्स ऑफ वासु मास्टर एंड व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल। ओके, तो अब हम सबसे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इस स्टोरी में है पेरूमई, उसकी माँ चेलम्मा और एक मेम साहिब। ओके, तो अब स्टोरी जो है ये पेरूमई नाम की एक विलेज गर्ल की है जो अपनी माँ और सिबलिंग्स के साथ, 3 सिबलिंग के साथ सलेम में रहती है। और ये सलेम जो है ये साउथ इंडिया की ही एक जगह है। ओके, तो पेरूमई के फादर एक ड्रंकार्ड है और अपनी फैमिली को छोड़ के जा चुके हैं। तो पेरूमई को लगता है कि जो उसकी माँ है वो हमेशा उसके फादर पर चिल्लाती रहती है, स्क्रीम करती रहती है, इसीलिए उसके फादर उनको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इस बात से उसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए तो उसके पेरूमई के फादर सिर्फ एक ड्रंकार्ड है और अच्छा ही हुआ कि वो उन्हें छोड़ के चले गए हैं। ओके, तो फैमिली के सर्वाइवल के लिए पेरूमई की माँ को हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर एज अ लेबर काम करना पड़ता है और सुबह 6 बजे ही वो सिर्फ एक चाय पी के ही अपने जो यंगेस्ट चाइल्ड है जो अभी सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करता है उसको लेके अपने साथ काम के लिए निकल जाती है। और अपनी माँ के जाने के बाद पेरूमई को ही अपने भाई और बहन का ख्याल रखना पड़ता है और वो उनके लिए माँ के जैसे बन जाती है। ओके, और वो अपने छोटे भाई को स्कूल के लिए रेडी करती है और बहन के साथ घर के काम में जुट जाती है। और घर के काम में उन्हें फायरवुड कलेक्ट करना पड़ता है, पानी लेने के लिए जो एक लॉन्ग क्यू है उसमें से उन्हें लग के पानी लाना पड़ता है और यहीं पर ही उसने फाइट करना, धक्का देना, ये सब चीज़ें सीखी है। और फिर आगे उसको रगड़ रगड़ के, पीट पीट, पटक पटक के कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ओके, तो अब आगे क्या होता है, जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाता है तो अब पेरूमई के माँ के पास कोई और काम नहीं होता और यानी कि दिस मीन्स कि नाउ दे हैव नो मीन्स ऑफ लिविंग। अब उनके पास अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए ही पेरूमई की माँ अपने नेबर के कज़न के पास जाती है और जो चेलम्मा है, जो कि उसके नेबर की कज़न है चेलम्मा, उससे पेरूमई के लिए काम ढूंढने के लिए कहती है। तो चेलम्मा अपने साथ दिल्ली 5 विलेज गर्ल्स को ले जाने वाली है, तो वो पेरूमई को भी अपने साथ दिल्ली लेके जाती है। ओके, तो यहाँ दिल्ली में आके ये दोनों एक स्मॉल रूम में रहते हैं जो असल में एक स्कूटर गराज है और ये काफ़ी जगह बदबूदार है और यहाँ टैप वाटर और टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। तो हम आगे देखते हैं कि चेलम्मा जो है वो पेरूमई के लिए मेड का जॉब ढूंढ लेती है। तो पेरूमई को जॉब मिल जाए इसीलिए वो मेम साहिब से झूठ कहती है कि पेरूमई को सारा काम करना आता है, सब खाना बनाना आता है। लेकिन हकीकत में तो पेरूमई ने विलेज में कभी राइस, ग्रुएल और दाल के अलावा कभी कुछ बनाया ही नहीं था। लेकिन वो इस बात को समझ जाती है कि पेरूमई को जॉब मिल जाए इसीलिए ही चेलम्मा ने झूठ बोला है। ओके, तो अब जो है पेरूमई का काम यहाँ पे होता है क्लीनिंग का, कुकिंग का, वॉशिंग का और उनके छोटे बेबी का ख्याल रखना और इसके बदले में उसको 200 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं और इस 200 रुपये में से उसे 50 रुपये चेलम्मा को देना पड़ता है एज अ कमीशन और बाकी रुपए वो अपनी फैमिली के पास गांव में भेजने का सोचती है। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं कि ये पेरूमई जब मिल्क बूथ पर जाती है तो वहाँ पे उसे अपने ही जैसे और दूसरी गर्ल्स भी मिलती है और उनकी मेम साहिब भी पेरूमई की मेम साहिब जैसी ही है। ओके, तो अब धीरे धीरे पेरूमई इस न्यू सिटी लाइफ में ढल जाती है। वो हिंदी बोलना भी सीख जाती है और दूसरी चालाकी और इस नए शहर के सारे नए तौर तरीके सब सीख जाती है। वो सीख जाती है कि जब मेम साहिब ना हो तो कैसे कॉर्नर्स को छोड़ देना है, बेड के नीचे छोड़ देना है और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना है, कॉर्नर्स और बेड के नीचे नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके सारा काम खत्म करना है, कपड़ों को भी अच्छे से नहीं धोना है, सिर्फ पानी से जल्दी जल्दी करके धो देना है ना। तो ये जो है शहर के नए तौर तरीके हैं कि ये मेड जो है ऐसे ही काम करती है और वो ये सब नए तौर तरीके सब कुछ नई सिटी लाइफ को सीख जाती है और नई सिटी लाइफ में ढल जाती है। अब एक दिन क्या होता है, उसकी मेम साहब उसे गाजर का हलवा बनाने के लिए कहती है। गाजर का हलवा एक नॉर्थ इंडियन डिश है और पेरूमई साउथ से है तो इसे उसके लिए ये डिश एक न्यू डिश है। तो
उसे इस डिश को बनाने के लिए कैरेट्स को पील करना पड़ता है, ग्रेट करना पड़ता है, और बार बार उसके कुकिंग में बार बार उसको स्टिर करना पड़ता है। तो इतने हार्ड वर्क की वजह से उसके जो फिंगर्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, और उसके हैंड्स भी काफ़ी पेन करने लगते हैं। लेकिन जब डिश रेडी हो जाती है तो उसके गोल्डन रेड कलर को देख के पेरूमई अपना दर्द भूल जाती है। तो ये जो गाजर का हलवा है, ये पेरूमई की ही जो ये न्यू सिटी लाइफ है उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरीके से गाजर का हलवा उसके लिए न्यू डिश है, वैसे ही ये जो दिल्ली सिटी थी वो भी पेरूमई के लिए नई थी, है ना। तो जिस तरीके से गाजर का हलवा बनाने में, इसकी प्रिपरेशन में इतना हार्ड वर्क लगता है, ग्रेट करना पड़ता है, पील करना पड़ता है, बार बार स्टिर करना पड़ता है, जिससे हाथों में पेन होने लगता है, उसी तरीके से ये जब न्यू सिटी लाइफ में आती है तो पेरूमई को भी बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे सर्वाइवल के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। लेकिन जब गाजर का हलवा रेडी हो जाता है ना, तो उसका वो काफ़ी डिलीशियस बनता है। सेम वे में ये सिटी लाइफ भी जो है वो बाद में लोगों को अच्छी लगने लगती है। और जो है जिस तरीके से जो गाजर का हलवा है पूरी तरीके से घी, मिल्क, शुगर सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही पेरूमई भी इस न्यू सिटी लाइफ को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेती है। वो इस शहर के नए तौर तरीके सब कुछ सीख जाती है ना। तो अब जो नरेटिव टेक्निक देखते हैं, राइटर ने किस किस नरेटिव टेक्निक का यूज़ किया है, किस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले तो ये जो गाजर का हलवा है वो एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी है ना। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से गाजर का हलवा पेरूमई की लाइफ का ही रिप्रेजेंटेशन है ना। और उसके बाद इस स्टोरी में कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया गया है नॉर्थ और साउथ इंडिया का, कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे जो है सिटी लाइफ में कितनी एबेंडेंस है, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं साउथ में जो विलेज लाइफ है वहाँ पे कितनी स्कैरसिटी है, वहाँ पे तो उन्हें एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता अच्छे से, है ना। और फिर दिखाया जाता है कि जो दिल्ली में कितनी ठंड पड़ती है, लेकिन हमें पता है साउथ इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती। और फिर इस सिटी में और दूसरे अट्रैक्शंस भी है, जैसे कि अब पेरूमई सोचती है कि वो सैलरी मिलने के बाद अपने लिए एक स्वेटर खरीदेगी। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए बात थोड़ा सा भूल जाती है कि वहाँ पे तो शायद उनको पास खाने के लिए भी नहीं होगा, और वो अपने लिए स्वेटर खरीदने का सोचती है ना। और इस स्टोरी में गीता हरिहरन जी ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, और साथ ही रिपीटिंग वर्ड्स का यूज़ किया है। उसकी मेम साहिब उसको हलवा बनाने के लिए कहती है पील पील, कैरेट्स को बार बार पील करने के लिए कहती है ग्रेट ग्रेट, स्टिर स्टिर। तो ये जो वर्ड्स को बार बार करके यूज़ करना, पील पील, ग्रेट करो, स्टिर करो, है ना। तो ये जो वर्ड्स है ये शो करता है हार्डशिप को, है ना, कि कितना हार्ड वर्क लगता है इस डिश को बनाने में, और कितनी हार्डशिप चाहिए। और सेम वे में इस न्यू सिटी लाइफ में भी आपको सर्वाइवल के लिए उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। तो ये हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद डिपिक्शन ऑफ कलर्स भी दिखाया गया है, कि जब गाजर का हलवा रेडी हो जाता है तो उसका जो ब्राइट गोल्डन रेड कलर है और वो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। तो हालांकि इतनी हार्ड वर्क चाहिए उसकी प्रिपरेशन में, तो बहुत पेन फील होता है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए उसकी डिश बनाने में, लेकिन जब डिश रेडी हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। सेम वे में ये न्यू सिटी लाइफ भी है, यहाँ पे भी सर्वाइवल के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस न्यू सिटी लाइफ को जब एडॉप्ट कर लेते हैं, तब ये न्यू सिटी लाइफ भी ये गाजर के हलवे जितनी ही डिलीशियस लगने लगती है। ओके, तो अब थीम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड इलिटरेसी, है ना। तो हम देख सकते हैं कि पेरूमई को जिस एज पे अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, उस एज में वो घर के काम में ध्यान दे रही है और वो मेड का जॉब कर रही है ना। तो ये जो चाइल्ड लेबर है, इसकी वजह क्या है, क्या हम इसकी माँ को दोष दें? लेकिन उसकी माँ को भी हम ये गलती नहीं दे सकते, क्योंकि पेरूमई की माँ भी पेरूमई जितना ही हार्ड वर्क करती है, उसको भी सर्वाइवल के लिए उतना ही हार्डशिप फेस करना पड़ता है। तो गलती किसकी है? तो यहाँ पे कमी रह जाती है पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी की वजह से ही चाइल्ड लेबर होता है, और पॉवर्टी की वजह से ही इलिटरेसी होती है, और इसी की वजह से ही हमारी सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ती है ना। सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो अब ये जो पॉवर्टी है, इसकी वजह से तो लोगों को 2 वक्त का अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो इसीलिए ही बच्चों को जो है वो लेबर वर्क करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर फेस करना पड़ता है।
उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती अच्छे से, है ना? और यही लोग जो है काम के लिए माइग्रेट भी करते हैं, जैसे पेरूमई साउथ इंडिया से यहाँ दिल्ली आ गई है। तो अब यहाँ जब वो माइग्रेट करते हैं, तो ये जो माइग्रेटेड पीपल है, इनको यहाँ पे न्यू सिटी लाइफ को अडॉप्ट करने में कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है ना? तो ये जो माइग्रेटेड पीपल का हार्डशिप है और ये सोशल इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, तो यही मैसेज हमें गीता हरिहरन ने इस स्टोरी द्वारा दिया है कि किस तरीके से पॉवर्टी की वजह से चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें होती है, इलिटरेसी बढ़ती है, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है, और ये जो माइग्रेटेड पीपल है, इनको हार्डशिप फेस करना पड़ता है ना? हम इस स्टोरी में देखते हैं कि मेम साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेरूमई को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, वो स्कूल जाती है कि नहीं, उसे सिर्फ घर के काम से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसे एजुकेटेड पीपल को ही इस बात का ध्यान देना चाहिए कि चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें समाज में ना हो, हम सपोर्ट ना करें चाइल्ड लेबर को, है ना? और सोशल इनइक्वालिटी को भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ना कि पेरूमई की मेम साहिब की जैसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको अब ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो ओके, थैंक यू।